हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी से बहुपद बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आज मैं 2.1 का सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब यहाँ पे बहुपद दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। क्या क्या है? एक है पोली, देखिए बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, पोली, और एक है नोमियल, ठीक है। पोली के मतलब होता है बहुत, ठीक है। अनोमियल का मतलब होता है पद, ठीक है। बहुत सारे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे पद मिलकर जो समीकरण बनता है उसे हम लोग कहते हैं बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें एक वर्ड आता है चर, ठीक है, और एक आता है अचर, ठीक है। आप सुने होंगे चर और अचर। तो चर को इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल से वेरिएबल सुन के लगता है कि घटने वाला हो या बढ़ने वाला हो, उसे क्या कहते हैं वेरिएबल। जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी लेटर्स ले लीजिए, है ना। जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। इस तरह से हम कुछ किसी को भी ले सकते हैं जेड तक, है ना। लिखते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? जेड तक। ये सब अब क्या क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसका मान अगर एक्स हम कहीं पे लिखते हैं तो नहीं पता कि एक्स का मान कितना होगा। एक्स कितना है? 100 रुपया है, बोलेंगे 100 रुपये है तो नहीं पता कितना होगा। वाई रुपये है तो नहीं पता कितना। एक्स जगह में 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसा मान जो हमेशा घटता बढ़ता हो, जिसका मान निश्चित ना हो, उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अचर। अचर जिसका मान कभी घटता बढ़ता ना हो, जैसे 2, 5, 8, 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वह संख्या है जिसका मान कभी घटता भी ना हो, बढ़ते से मेरे बोलेंगे 5 रुपया है, हमें पता है, निश्चित रूप से पता है कि क्या रुपया है? 5 रुपया। बोलेंगे 8 रुपये है, हमको पता है कि 8 ही रुपये है, ठीक है। तो संख्याओं को क्या बोलेंगे? अचर कहेंगे। और लेटर्स को, मतलब जो ABCD में कुछ भी अक्षर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो चर और अचर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी चर और अचर को, है ना, जब हम लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक समझने के लिए देखिए, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अगर आप 8 क्लास पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। वहाँ बीजीय व्यंजक में आप पढ़े होंगे। तो बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक जब हम गणितीय, 8 क्लास में पढ़े होंगे, गणितीय संक्रिया, ठीक है, संक्रियाओं के माध्यम से, है ना। गणितीय संक्रियाओं, जैसे क्या क्या होता है आपको जानना होगा। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? तो गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं प्लस, माइनस, गुना और भागा, जोड़ घटाव गुना भाग। इस ये चार जो है ना, इसे हम बोलते हैं गणितीय संक्रिया। क्या कहते हैं? गणितीय संक्रिया बोलते हैं जोड़ को, घटाव को, गुना को और भाग को। इसी के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे? इस चर को और अचर को लिखेंगे, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से चर को और अचर पद को लिखेंगे, और जो समीकरण बनेगा उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम लिखेंगे x + 2। देखिए x क्या है? आपका चर हो गया। क्या लिखें? प्लस, फिर क्या लिखें? 2। ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। फिर हम लिख सकते हैं 3x² + 3। ये भी आपका बीजीय व्यंजक हो, स्क्वायर है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चर भी है और अचर भी है। फिर देखिए 2x + 1, ठीक है। ये भी क्या हुआ? आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जब लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अगर आप बीजीय व्यंजक समझ गए हैं, ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में भी 3 तरह से, 4 तरह से होंगे। एक पद वाला होते हैं, पहला एक पद वाला, एक पदी, ठीक है, एक पदी, इसको मोनोमियल भी कहते हैं, ठीक है।
एक पदी को मोनोमियल क्या कहेंगे? मोनोमियल। मान के चलिए x एक पद है, 2x कितना पद है? एक ही पद है। पद अलग अलग कब होगा? जब ये इस्तेमाल करेंगे, गणितीय संक्रियाएं इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक पद यहाँ से यहाँ तक एक ही पद हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 2x जो लिखा हुआ ना, एक पद है, और ये भी कितना हो गया? एक पद। एक पद और एक पद क्या हो गया? दो पद हो गया। तो एक पद वाला हम देखेंगे तो सिर्फ 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, 3xy। देखिए यहाँ 3 को लिखा हुआ है, 3 भी है, x भी है और y भी है, लेकिन ये गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये एक ही पद कहलाएगा। 3xy एक पद हुआ, ठीक है। अब द्विपद में देखिए, द्विपदी है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका? द्विपदी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? देखिए x प्लस 1 क्या पद हो गया? एक और एक, दो हो गया। 3x एक पद है, लेकिन अगर हम माइनस दे के 2 लिख देंगे तो यहाँ क्या पद हो गया? दो पद, क्योंकि ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। क्यों गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल जब करके लिखेंगे अचर और चर को, तो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक में एक पद वाला उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही होगा, जिसमें बीच में गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ठीक है। अब त्रिपद आता है, त्रिपदी, ठीक है। इसमें क्या हो जाए आपका? त्रिपदी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ध्यान समझिएगा, ट्राइनोमियल में आपका क्या हो जाएगा? देखिए ट्राइनोमियल में 3 है ना, 3 पद होगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए एक पद ये हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ, 3 पद हुए। 3 पद कैसे हुआ? क्योंकि बीच में हम गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल किए, एक यहाँ इस्तेमाल किए, एक यहाँ भी इस्तेमाल किए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 2x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। देखिए एक पद, दो पद, 3 पद, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? त्रिपद। तो बीजीय व्यंजक एक पद, दो पद और त्रिपद हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर आपको चर, अचर और बीजीय व्यंजक समझ में आ गया है तो आप आसानी से भी बहुपद समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुपद, ठीक है। बहुपद में, बहुपद किसको बोलेंगे? एक या एक से अधिक पद, है ना। एक से एक पद हो या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। देखिए 2x एक पद हो गया प्लस 1, एक या एक से अधिक पद, ये भी बीजीय। देखिए 2x लिखेंगे, क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि चर और अचर दोनों है। जब चर और अचर को मिलाते हैं किस माध्यम से? चर और अचर को अगर हम गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो मान लीजिए ये 2x एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कैसे है? तो 2 क्या है आपका? चर है, अचर है ना, और x क्या है? चर। बीच में गुना दिए कि नहीं? ये गुना क्या है आपका? गणितीय संक्रिया है, ठीक है। इसके इस्तेमाल एक पद हो गया और एक और पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका? बहुपद। 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस b मान लीजिए, है ना। 4x प्लस वाई माइनस 3, यहाँ पे स्क्वायर में आप क्यूब भी लिख सकते हैं, पावर 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जितना भी लिखते हैं सबको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। लेकिन याद रखिएगा नोट में, जो चर वाला भाग होगा ना, चर का जो घात होगा, चर का घात
हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होना होगा, यानी कि होना चाहिए। समझिए, चर का जो घात होगा ना, ठीक है, चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए 2x यहाँ पे लिखे थे 2x प्लस 1, इसका पावर कितना है, एक। एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, आपको समझना हो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से कौन सी संख्या प्राकृतिक है, उसमें अगर जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। बताइए 2x पावर 1 प्लस 3 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका, पावर कितना है, एक। इसका पावर एक है, यानी कि इसका पावर जब एक है तो हम जानते हैं कि एक क्या है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बहुपद। फिर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4, एक्स का पावर कितना है, 2, ये पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद। लेकिन अगर ऐसा रहे 2√x प्लस 4, ठीक है, ये आप बताइए क्या ये बहुपद है, तो नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 2 यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे गुना भी है, लेकिन x का पावर जब हम रूट को खत्म करेंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद होने के लिए जो पावर होगा ना, चर पद में जो पावर होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना जरूरी है, नहीं तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद में कई तरह से होते हैं, एक रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, एक हो जाता है आपका द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। रैखिक के मतलब x प्लस 2, ठीक है, पावर में हमेशा एक रहेगा, एक से ज्यादा पावर नहीं रहेगा, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, द्विघात में क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, देखिए x का पावर कितना हो गया, 2, जिस बहुपद में पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2, उसे कहेंगे द्विघात। ठीक है, और अगर किसी बहुपद में पावर रहेगा 3, न रहेगा 3, तो वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम मानेंगे बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया आपका बहुपद। बहुपद क्यों है, क्योंकि चर पद का जो पावर है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या, देखिए इसका पावर 2 है तो पूर्ण संख्या है, इसका पावर 1 है पूर्ण संख्या है, ये सब क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। बहुपद होने के लिए चर पद का जो पावर होगा उसे पूर्ण संख्या होना जरूरी है, नहीं तो बहुपद, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुपद समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपका किताब में इस तरह क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपका 6 क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसमें 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 को सवाल दिया गया है। ठीक है, इधर 6 स्टोग्राफ दिया गया है, इसमें आपको पूछा है कि px में है ना शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, px में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें 6 क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस 6 ग्राफ में, ये 6 जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि ये जो लाइन खींचा हुआ ब्लैक कलर से आप देख रहे होंगे, ये लाइन इस एक्स एक्सिस में कितने बार टच किया है या कितने बार क्रॉस किया है, बस उसको आपको देखना और लिख देना। ठीक है, इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है ना, इस लाइन में एक बार भी टच किया क्या, ये वाला लाइन नहीं किया, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 0। ठीक है, यहाँ देखिए इस एक्स एक्सिस में देखना है आपको, इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन में ये जो लाइन ब्लैक कलर से बनाए हैं हम, बताइए ये कै बार टच किया है, ये कै बार क्रॉस किया, तो सिर्फ कै बार किया, एक बार,
शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। आप लिख लीजिए शून्यकों की संख्या 1 है। इसमें इस लाइन को आप देखिए कि एक्स एक्सिस इस वाले लाइन पे कई बार क्रॉस किया है कि टच किया है, तो देखेंगे यहाँ पे एक बार टच किया है, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, 3 बार। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस तरह से फिर इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस में ये जो लाइन है वो कई बार क्रॉस किया है या टच किया है, तो देखिए एक यहाँ पे क्रॉस किया है और एक यहाँ पे क्रॉस किया है, तो कई बार हो गया? 2 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 2। यहाँ देखिए इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 बार इसको टच किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कई बार किया है। ठीक है, तो एक यहाँ किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कई बार? 1 2 3 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखिए कई बार टच किया है, तो एक यहाँ क्रॉस नहीं किया लेकिन टच किया है, इसको सिर्फ एक ही गिनेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना होगा? 1, और यहाँ पे भी 1 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम आसान। ठीक है, देखिए बहुपद का उदाहरण नंबर 1 2.1 का प्रश्नावली 2.1 से पहले आप देखिएगा उदाहरण नंबर 1 होगा, जिसमें आपका ग्राफ का बनाया हुआ 6 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह से आपका किताब में क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए कितना क्वेश्चन है? तो 6 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हुआ, उसको आप देखना नहीं है, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन आपको समझना है कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या पूछा आपसे। यानी कि यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस वाला लाइन होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, सब ग्राफ में सेम है। अब उसमें आपको ये रेड कलर से जो हम बनाए हैं लाइन, ठीक है, आपका बुक में इस तरह से है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो एक्स वाले लाइन में कई बार टच किया है या फिर पार किया है। ठीक है, क्रॉस किया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार किया है, तो आंसर कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 आंसर होगा। आप लिख लीजिएगा शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, इसमें भी आपको वही देखना है कि ये एक्स वाला लाइन में कई बार क्रॉस किया है या टच किया है, तो यहाँ पे एक बार किया है और एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2 बार, यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ कई बार टच किया है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ 3, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर सवाल में ये जो लाइन है कई बार टच किया? सिर्फ एक बार किया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ कई बार किया है, देखिए यहाँ पे पार नहीं किया, सिर्फ टच किया है, इसलिए एक ही बार यहाँ पर टच किया है, एक बार पार करता 2 हो जाता, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें देखिए कई बार है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, बहुत ही आसान था।